हेलो व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। पिछले क्लास में हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था। आज हम देखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला सवाल कि हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों यूज़ करें। आपको मालूम होना चाहिए कि जब डेटा सेट में बहुत सारे डेटा हों और हर इंडिविजुअल वैल्यूज़ को लिखना बहुत कठिन काम है, तो हम उसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हर इंडिविजुअल सिंगल डेटा के बदले में हम ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे डेटा को सम ग्रुप्स में, कुछ इंटरवल्स में, और उससे मोर क्लियर पिक्चर्स क्लियर आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया है, फुल मार्क्स है 50। अब ऑल द 50 मार्क्स को लिस्ट करना और उसमें देखना कितना विद्यार्थी थोड़ा सा लेंदी वर्क हो जाता है, इसलिए हम उसे सर्टेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिए, स्कोर का रेंज पहले हम डिफाइन करते हैं। मान लो कि 0 से 10 मार्क्स तक कितने विद्यार्थी हैं, 5 है। 11 से 20 में कितने विद्यार्थी हैं, 21 से 30 में, 31 से 40 में, 41 से 50 में। इस तरह से यह स्कोर रेंज में कितना विद्यार्थी है वो क्लियर होकर के आ जाता है। इंस्टेड ऑफ कि ऑल द 50 मार्क्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें और उसमें ये लिखें, उससे ये ज़्यादा ही हैंडी है। और सबसे बड़ी बात, इससे फ़ायदा क्या है, यू कैन स्पॉट कि किस रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी। आप देख सकते हैं कि 0 से 10 में बहुत कम विद्यार्थी है, जस्ट 5%। मैक्सिमम विद्यार्थी आपका 20 to 40 के बीच में आता है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये कम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करता है। कैसे सिंप्लीफाई करेगा, लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा सेट्स को रिड्यूस करता है इनटू ए नंबर ऑफ ग्रुप्स। जैसे अभी आपने देखा 5 ग्रुप में, अभी 10 ग्रुप में करते हैं। इससे ना जो इनहेरेंट पैटर्न्स है उसको समझ पाना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके मदद से हम हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन जैसे बहुत सारे विजुअल एड्स भी तैयार कर सकते हैं, और जिससे कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो जाता है, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकालते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं कि कैसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कि पॉलिटेक्निक टीचर्स का एज का सर्वे किया गया। राइट, आइए हम इसका पहले ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या है, रेंज निकालना। रेंज कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने मैक्सिमम वैल्यूज को अपर लिमिट कहेंगे, माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, ध्यान से देखो, ये है 51। 51 से बड़ा है कोई नहीं है, 51 से बड़ा देखो 64 है, 64, 64, 64 से बड़ा कोई नहीं है। सो ये अपर लिमिट हो गया आपका 64। माइनस इसमें कितना करेंगे, मिनिमम। मिनिमम ध्यान से देखो, ये 22 है, 22, 22, 22, 22, 22, 22 से छोटा कुछ नहीं है, तो दिस -22। राइट। तो इस तरह से हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालते हैं। और इसका वैल्यूज कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 64 -22 करेंगे तो 4 - 2 हो गया, 6 - 2 42। तो आपने देखा कि दिया हुआ जो डेटा सेट्स है उसका रेंज कितना है, 42। राइट। उसके बाद अब आप हम लोग इसको ग्रुप्स बनाते हैं। अब 42 को कितने ग्रुप में आप बांट सकते हैं, सुविधा अनुसार आप 5, 10, 20 कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमको 5 ग्रुप में बांटना है। राइट। 5 ग्रुप में बांटने के बाद तब होता है कि क्लास विड्थ क्या होना चाहिए। आपने देखा कि मिनिमम है 22 और मैक्सिमम है 64। तो क्लास विड्थ अगर हम लोग 10 10 का रखें, 21 to 30, 31 to 40, तो आपका सारा का सारा डेटा उसके अंदर में आ जाए। तो मैं अपने व्यूअर्स को बतलाना चाहूँगा कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के पहले आपको डिसाइड करना है, देखना है कि व्हाट इज़ द रेंज, और रेंज के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि कितने ग्रुप में आप बांटना चाहेंगे और हर ग्रुप का या हर क्लास का विड्थ कितना होगा। राइट। तो ये है
आपको डिसाइड करना। उसके बाद हम लोग एजेस का एक कॉलम बनाएंगे, फिर टैली मार्क्स का कॉलम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाते हैं, फिर आप सेपरेट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग चार पांच ग्रुप चाहिए, तो पांच वो कॉलम्स बना दीजिए, एक हो गया, पांच हो गया, राइट। अब हर एक में आप ग्रुप लिखना चाहेंगे, पहला क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखिए, मिनिमम वैल्यू है 20, मैक्सिमम है 64। तो हम लोग 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 और 61 to 70, इस तरह से हम लोग पांच ग्रुप में बांट दिए, या पांच क्लास में बांट दिए। अब हम लोग कैसे टैली मार्क्स लगाते हैं? ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर वही सारे वैल्यूज आएंगे जो 21 या उससे बड़े हैं, 30 या 30 से छोटे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका 22, तो 22 हमारा यहाँ पर आएगा, सॉरी, इसके पहले 51 है, 51 कहाँ जाएगा? 51 ध्यान से देखिए, 51 यहाँ पर आएगा, राइट। फिर है 46, 46 कहाँ जाएगा? 43 कहाँ जाएगा? ध्यान से देखिए, ये 40 है, 41 से 50, 43 हमारा यहाँ आएगा। 21, 29 कहाँ जाएगा? 29 आपका यहाँ पर आएगा। 33 कहाँ जाएगा? तो 33 आपका यहाँ पर आएगा। 36 कहाँ जाएगा? अगेन 36 हमारे यहाँ आएगा। 26 यहाँ पर आएगा। 24, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 के बाद जब आवे ना, तो एक इस तरह से हम लोग करते हैं। 35, 35 आपको यहाँ आना चाहिए। 37, 37 भी यहाँ आएगा, तो यहाँ पर पहले से 4 हो गया, इसलिए काउंटिंग को पूरा करने के लिए इस तरह से लिखते हैं। 41, 41 यहाँ आना चाहिए। 42, फिर ध्यान से देखिए, ये 4 हो चुका है, यहाँ पर आने के लिए इस तरह से करेंगे। 48, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। 49 यहाँ पर लिखेंगे। 55 यहाँ पर लिखेंगे। 62, 62 आपका यहाँ आएगा। 58, 58 51 से 60 के बीच में आएगा। 1 2 3 4 हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से। 47, 41 से 50 के बीच में आएगा। तो स्टूडेंट, आपका सबसे पहला काम है क्लास डिवाइड करना, और हर एक डेटा वैल्यूज़ के लिए आप टिक लगाते जाइए, उसको वहाँ पर कट कीजिए, और कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट कॉलम में, रो में आपको उसके लिए एक लाइन खींचना है। इसी लाइन को हम लोग टैली मार्क्स कहते हैं। अब टैली मार्क्स को काउंट कर लो, तो ये हो गया 5, कितना आसानी से गिनती हो गया, 5 + 2 7, तो इसके फ्रीक्वेंसी होगी 7। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 31 to 40 के बीच में कितना है? इट इज़ 5। 41 to 50 के बीच में कितना है? ये 5 और 3 8, राइट। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाता है ना, आसान। तो इस तरह से हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है। तो सबसे पहला काम आपको रेंज निकालना। रेंज कैसे निकालते हैं? लार्जेस्ट माइनस लोअर वैल्यू। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइन करते हैं, वो 5 से 10 कुछ भी हो सकता। डिटरमिन द क्लास विड्थ। उसके बाद आपका बात आती है कि क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, तो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। यहाँ हमने 21 to 30, 31 to 40 लिया था। फिर टैली मार्क्स कीजिए, उसका काउंट कीजिए, और इस तरह से आपका टेबल बन गया। थैंक यू।